भारत, जहां हर पत्थर में कोई कथा छुपी है, हर नदी में कोई रहस्य बहता है और हर मंदिर में कोई शक्ति सांस लेती है, इसी भूमि में बसा है कामाख्या मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां आस्था, रहस्य और स्त्री शक्ति का अद्भुत संगम होता है। यह मंदिर न सिर्फ देवी की पूजा का स्थल है, बल्कि उन रहस्यों का भंडार भी है जिन पर आज तक विज्ञान भी मौन है। यह मंदिर है मां कामाख्या का, एक ऐसी देवी जिनकी पूजा उनके मासिक धर्म के दौरान होती है, एक ऐसी परंपरा जहां देवी की योनि को पूजनीय माना जाता है, और एक ऐसा पर्व जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और प्रकृति भी साक्षी बनती है उस रहस्य की जिसे दुनिया अंबुवाची के नाम से जानती है। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं कामरूप कामाख्या के रहस्यमयी लोक में, जहां हर कदम पर कोई गूढ़ संकेत है और हर प्रथा में छुपा है कोई प्राचीन तांत्रिक संकेत। कहानी शुरू होती है सृष्टि के प्रारंभ से, जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती के प्रेम और विवाह को ठुकरा दिया। जब यज्ञ में सती को अपमानित किया गया और उन्होंने आत्माहुति दे दी, तब क्रोधित शिव तांडव करने लगे और सृष्टि थम सी गई। शिव ने सती के जले हुए शव को कंधे पर उठाया और आकाश में उड़ चले। संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। कामरूप कामाख्या में गिरी थी देवी की योनि। इसीलिए यह स्थान न केवल पवित्र है, बल्कि स्त्री शक्ति की सबसे उच्चतम अभिव्यक्ति भी है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में नीलाचल पर्वत पर स्थित है। बाहर से यह मंदिर एक सामान्य हिंदू मंदिर जैसा ही दिखता है। ईंट और पत्थरों से बनी भव्य वास्तुकला, गुंबदनुमा छतें और लाल रंग का शिखर। लेकिन इसके भीतर वह शक्ति है जो किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान में बहते जलधारा में बसती है। यह चट्टान है योनि रूप में। हाँ, इस मंदिर में किसी देवी की मूर्ति नहीं है। यहाँ देवी की योनि को ही पूजा जाता है। इस प्राकृतिक चट्टान से निरंतर जल रिसता रहता है, जिसे देवी का रज माना जाता है। यहाँ की पूजा न तो सामान्य है, न ही सामान्य लोगों के लिए समझने योग्य। यहाँ की पूजा तांत्रिक विधियों पर आधारित है। माना जाता है कि यह स्थान तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल जून महीने में एक ऐसा समय आता है जब माना जाता है कि मां कामाख्या को मासिक धर्म होता है। इस समय मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अंदर पूजा नहीं होती, न ही दर्शन, लेकिन बाहर मंदिर के द्वारों पर लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं उस देवी को सम्मान देने के लिए जो स्वयं प्रकृति के रजस्वला चक्र का प्रतीक है। यह विचार अपने आप में अनोखा है, जहां स्त्री के मासिक धर्म को अशुद्ध नहीं, बल्कि पवित्र और देवी का स्वरूप माना जाता है। चौथे दिन मंदिर खुलता है और होता है एक अद्भुत आयोजन जिसे कहते हैं अंबुवाची मेला। अंबुवाची मेला साल का सबसे बड़ा आयोजन, जिसमें लाखों श्रद्धालु, साधक और तांत्रिक एकत्र होते हैं। पूरे देश से नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान, तिब्बत तक से साधक यहाँ पहुंचते हैं। 3 दिनों तक मंदिर बंद रहता है। यह समय मां के विश्राम का माना जाता है। जैसे एक स्त्री मासिक धर्म के दौरान आराम करती है, वैसे ही देवी भी इस काल में विश्राम करती हैं। मेला का वातावरण रहस्यमय होता है। धूप, हवन, तंत्र मंत्र और साधकों की साधनाएं। चारों ओर लाल वस्त्र पहने स्त्रियां, पुरुषों का मौन व्रत और वायुमंडल में कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। 3 दिन के बाद जब मंदिर फिर से खुलता है, तब भक्तों को प्रसाद में मिलता है लाल रंग का गीला वस्त्र, जिसे कहते हैं अंबुवाची वस्त्र। माना जाता है कि यह वही वस्त्र होता है जिससे देवी की योनि से निकले रक्त को सोखा गया है। यह प्रसाद आम प्रसादों की तरह नहीं होता। इसे बेहद पवित्र, शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। भक्त इसे अपने घर ले जाते हैं सुख, संतान, रक्षा और तांत्रिक प्रयोगों के लिए। इसी दौरान एक और रहस्य उभरता है। कहा जाता है कि अंबुवाची के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। यह घटना विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य है। कई शोधकर्ताओं ने इसे प्राकृतिक लाल काई, मिट्टी या किसी रासायनिक प्रक्रिया से जोड़ा, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं यह देवी के रक्त का प्रमाण है। यह दृश्य देखना किसी रहस्य लोक में प्रवेश करने जैसा होता है। नदी लाल होती जाती है
और लोगों की श्रद्धा गहरी। कामाख्या सिर्फ पूजा स्थल नहीं, यह है तांत्रिकों की भूमि। यहाँ तंत्र साधना आज भी जीवित है। कहा जाता है जो साधक यहाँ अंबुवाची के समय साधना करता है उसे अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यहाँ तंत्र के 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है, जिनमें काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी आदि शामिल हैं। यहाँ हर पत्थर, हर गुफा, हर दीवार तंत्र, मंत्र और यंत्र से जुड़ी हुई है। भारत में अक्सर योनि शब्द को संकोच या शर्म से देखा जाता है, लेकिन कामाख्या मंदिर इस सोच को तोड़ता है। यहाँ योनि न केवल पूज्य है बल्कि ब्रह्मांड की सृजन शक्ति मानी जाती है। योनि को शक्ति का द्वार कहा गया है, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह मंदिर बताता है कि स्त्री का शरीर अपवित्र नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबकी शक्ति का मूल है। आज कामाख्या मंदिर लाखों श्रद्धालुओं का तीर्थ बन चुका है। हर साल अंबुवाची में लाखों लोग आते हैं देवी का आशीर्वाद लेने, लेकिन इसके साथ साथ वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी इस स्थान पर शोध कर रहे हैं। कई वैज्ञानिक संस्थान यह जानना चाहते हैं कि यह मासिक धर्म वाली परंपरा सिर्फ प्रतीकात्मक है या वास्तव में यहाँ कुछ चमत्कारी घटित होता है। अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन शायद यही इसकी शक्ति है, रहस्य। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, ये एक विचार है, एक विद्रोह है उस सोच के खिलाफ जो स्त्री को असहज और अपवित्र मानती है। यह मंदिर कहता है स्त्री जीवन है, उसका रजस्वला होना, उसका मातृत्व, उसका शरीर, सब कुछ पवित्र है। कामाख्या एक मां है, एक शक्ति है और एक पुकार है उस चेतना की जो हमें सिखाती है प्रकृति और स्त्री दोनों को पूजना सीखो।